गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हुए प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका रोल फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में ना प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। मतलब मेजोरिटी पार्टी जो होती है लोकसभा में, उसका जो हेड होगा, मतलब जिसको वो चूज करेंगे, वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये प्रिविटल रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है, क्या रोल प्ले करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता है सब। ठीक है, इंडिया फॉलो करता है प्राइम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सबको पता है, जिसमें जो जो किस के बेस्ड है, जो ब्रिटिश मॉडल पे फेज है। ठीक है, और यहाँ हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे रोल, पावर, जो फंक्शंस जो हैं प्राइम मिनिस्टर की जो है इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहले आता है आर्टिकल 75। मैं आर्टिकल्स इसलिए आपको शुरू में दे रहा हूँ कि अगर आपको कुछ तो याद रहेंगे ना, सारे ना रहे तो कुछ तो याद रहेंगे, आप कुछ कर सकते हो। मतलब एट द एंड आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 75 जो आर्टिकल है ना, वो क्या आउटलाइन करता है कि कैसे अपॉइंटमेंट, पावर, फंक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ये आर्टिकल एक क्रूशल रोल प्ले करता है डिफाइन करने में कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन करेगा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 75 का क्लॉज फर्स्ट कहता है अपॉइंटमेंट। देखो देयर शैल बी, अपॉइंटमेंट में क्या कहता है, देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बाकी कोई जैसे वो प्रेसिडेंट का दिया ना, किस तरीके से अपॉइंट होगा वो नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि प्रेसिडेंट जो है ऑफ इंडिया है वो फॉर्मली अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर। हाउ एवर इन प्रैक्टिस प्रेसिडेंट सिर्फ उसी जो है लीडर जो है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसको, जो लीडर है मेजोरिटी पार्टी का या कोलिशन का लोकसभा में, जो लोअर हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट है। ठीक है, ये नहीं कि किसी को भी डिस्क्रिशनरी नहीं है कि किसी को भी पार्लियामेंट में बना दे, नहीं, जो मेजोरिटी पार्टी होगी या जो कोलिशन में मेजोरिटी पार्टी है उसके लीडर को। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, not directly, but it is typically the leader of party that commands the majority of Lok Sabha after the general election or after the change in leadership। अब देखो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इसका क्या मतलब है। हम जब वोट देते हैं लोकसभा इलेक्शंस में, तो हम लोग किसको वोट देते हैं, एमपीज को। वो एमपीज जाके पार्लियामेंट में जो है लीडर चुनते हैं ना अपना, फिर उस लीडर जो चुना हुआ होता है उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर थोड़ी इलेक्ट करते हैं, है ना। तो नॉट डायरेक्टली इन द सेंस, इस सेंस में। ठीक है, 75 टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो आर्टिकल 75 सब क्लोज 2 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना शेल आफ्टर जो कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करने के बाद फॉर्म करेगा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड और एडवाइस करेगी किसको, हिम, किसको, प्रेसिडेंट को, हिम, इन एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेगा और कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट को कि किस किस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर जो है आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट जो हेल्प करेगी डे बाय डे फंक्शनिंग गवर्नमेंट की। ठीक है, ये चीज़ें, ये 75 सब क्लोज 2 का आर्टिकल। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, समझे। ये नहीं कि एक है दूसरा नहीं है, जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर चूज करता है मिनिस्टर अमॉन्ग इट्स मेंबर जो ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज होते हैं, जो नॉन एमपीज भी हो सकते हैं, जो अपॉइंट किए जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बट दे में मस्ट बी इलेक्टेड बाई पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। हम नेक्स्ट में बड़ा डिटेल से करेंगे जब पार्लियामेंट का चैप्टर आए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट करते हैं वेरियस कैटेगरी के। कुछ होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जो की डिसीजंस जो है मिनिस्ट्रीज के लेते हैं ना, की मिनिस्ट्री को जो हेड करते हैं, जैसे डिफेंस है, फॉरगन है, होम अफेयर्स है, ऐसे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं, जो असिस्ट करते हैं इन कैबिनेट मिनिस्टर्स को परफॉर्म करने के लिए। फिर कुछ डिप्टी मिनिस्टर जो फर्दर जूनियर मिनिस्टर होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं बाकी मिनिस्ट्रीज को, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में कुछ और मिनिस्ट्रीज होंगी जो असिस्ट करेंगे उनकी डे बाई डे वर्किंग को। ठीक है, 75.3 कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। इस प्रिंसिपल का मीन है कि एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को अपने एक्शंस के लिए। ठीक है, अगर लोकसभा पास करेगी नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो बाकी नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन तो सब रिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो कैबिनेट को भी, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करता है कि सारे जो मिनिस्टर्स हैं ना, ऑल मिनिस्टर, वो बाउंड हो डिसीजन से जो कैबिनेट ने लिए हैं। ठीक है, और अकाउंटेबल हो पार्लियामेंट को एज ए होल, जो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, उनको जवाब दिया। अब टेन्यूर मिनिस्टर, देखो मिनिस्ट्री होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट। ये भी नहीं है कि जब मर्जी आए प्रेसिडेंट हटा देगा, नहीं। प्राइम मिनिस्टर जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो होल्ड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन
वाइल दिस इज अ ब्रॉड ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन प्रैक्टिस, इसका मतलब कि मिनिस्टर्स तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक कि वो कॉन्फिडेंस लोकसभा का, जब तक कि लोकसभा का उसमें कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस मतलब जब तक मेजोरिटी में है वो लोकसभा में। जिस दिन मेजोरिटी खत्म हुई वो सरकार गिर जाएगी और प्रेसिडेंट को उन्हें जो है बर्खास्त करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने लूज कर देती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो प्रेसिडेंट और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। समझ गए? अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की ओथ। देखो 75 आर्टिकल 75 जो है सब क्लॉज जो 5 है उसमें दिया हुआ है कि ओथ ऑफ द, देखो प्राइम मिनिस्टर जो है ना और अदर मिनिस्टर शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस एक ओथ और एफर्मेशन लेंगे जो फॉर्म की जाए, प्रिस्क्राइब की जाएगी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट की जगह वो दवाई जाएगी। हर मिनिस्टर को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ बिफोर अज्यूमिंग द अपोजिशन। ये ओथ जो एडमिनिस्टर की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा और अफ्रेम देयर कमिटमेंट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्चार्ज अपनी ड्यूटी फेथफुली, ये ओथ है। अब पावर और फंक्शन पढ़ते हैं प्रेसिडेंट का विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहली बात तो वो लीडर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है गवर्नमेंट का और लीडर है किसका, लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देख काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो इंक्लूड कर दे कैबिनेट मिनिस्टर भी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी, डिप्टी मिनिस्टर भी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, उसके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको जो है लीड करेगा, फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करेगा बहुत सारी गवर्नमेंट के पॉलिसीज, गवर्नमेंट के डिसीजन इनके साथ मिलकर बातचीत करके, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल में देखो अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वंस अपॉइंटेड फिर वो क्या करता है, उसके पास पावर होती है चूज करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए दूसरे मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स किस किस को अपनी कैबिनेट में रखना है वो प्रेसिडेंट के पास है, उसके पावर, वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि इसको बना दीजिए। अमॉन्ग द मेंबर ऑफ इट्स पार्लियामेंट इंक्लूडिंग जो मेंबर है लोकसभा के, लोअर हाउस के या फिर राज्यसभा में अपर हाउस से भी, कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट। वाइल प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशन है, मतलब मर्जी है उसकी, वो सेलेक्ट कर सकता है इन मिनिस्टर्स को, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है देम फॉर्मली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन वो एडवाइस किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की, मतलब पीएम के पास डिस्क्रिशन है लेकिन अपॉइंट करने के लिए एडवाइस करेगा किसको, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो पीएम कंसल्ट्स द प्रेसिडेंट बिफोर फॉर्मिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फाइनल डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। तीसरा, चेयरिंग कैबिनेट मीटिंग। देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, वो प्रिसाइड करता है कैबिनेट, मतलब हेड ऑफ द कैबिनेट मीटिंग, हेड करता है कैबिनेट मीटिंग्स को, जो मोस्ट पावरफुल डिसीजन बॉडी है विद इन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कैबिनेट में। अब कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर सेट करता है बहुत से एजेंडाज, डायरेक्ट करता है डिस्कशंस और फाइनल डिसीजंस जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल आधार रिलेटेड था कि आधार जो है हर इंसान को लेना, तो ये फाइनल डिसीजंस लेगा प्राइम मिनिस्टर जो हेड है कैबिनेट का। प्राइम मिनिस्टर इंश्योर करेगा वो डिसीजन जो है एफिशिएंटली हो और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और उनकी आइडियोलॉजीज के साथ चलता हो। प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है कि वो कैबिनेट मीटिंग को कॉल कर सकता है जब भी उसे नीड है, नेसेसरी के, वो इंश्योर करने के लिए फंक्शन जो है एक प्रॉपर मैनर में और कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में जो है मिनिस्ट्री जो है उसे फंक्शन करे। अब डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन, देखो प्राइम मिनिस्टर गाइड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कि इस साल हमने ये करना, वो सारा गाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। किस तरह की हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ होंगी, किस तरह से हमने कोई सिचुएशंस को टैकल्स करना है, वो सारा प्राइम मिनिस्टर है। वो ऑफन टेक करता है डिसीजन जो मेड पॉलिसी मेकिंग है, कंसल्ट करके अपने कैबिनेट को और बाकी सीनियर मिनिस्टर्स को। ये इंश्योर करता है कि डिसीजन जो कैबिनेट के द्वारा लिया गया है वो इफेक्टिवली जो है परफॉर्म किया जाए अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, मतलब डिफेंस में, फाइनेंस में, हर जगह जो डिसीजन हमने लिए हैं वो इफेक्टिवली ये प्राइम मिनिस्टर इंश्योर करता है। कैबिनेट जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है अपने डिसीजंस के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किस तरह से शेप और डायरेक्ट होंगे एक्शंस जो हमारे सीओएम के होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है। पावर ऑफ रेजोल्यूशन, देखो इन केस ऑफ फेलियर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो रिकमेंड कर सकता है डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसको खत्म करने के लिए। अगर टू द प्रेसिडेंट, जब गवर्नमेंट जो है फेस करती है क्राइसिस या फ्रेश मैंडेट इज नीडेड, जब वाइटल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की होल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज इट इम्पैक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी लूज कर दी लोकसभा में और वो फेल हो गई है फंक्शन करने में इफेक्टिवली, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि वो डिसोल्व कर दे हाउस को और जनरल इलेक्शन को बुलाया जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं रन कर पा रही है। ओके, रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल एंड नेशनल मैटर, देखो प्राइम मिनिस्टर जो है ना प्राय रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी।
इंटरनेशनल फोरम में प्राइम मिनिस्टर जो लीड करता है अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स होते हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स निगोशिएट करता है, न्यूक्लियर डील जैसे एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ हुई, कौन था लीडिंग? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर प्ले करता है एक सेंट्रल रोल डिफाइन करने में, किस तरीके से डिफेंस, हमारा फॉरेन रिलेशनशिप, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी सोशल वेलफेयर कैसी होगी, ये सारी जो है, क्योंकि ये एट द लास्ट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एडवाइजर है प्रेसिडेंट को। ये फंक्शंस मैं बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर एक्ट करता है एक चीफ एडवाइजर प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करता है जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन है वो प्रेसिडेंट को। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को इश्यूज़ पे, जैसे डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा या अपॉइंट करने कोई इंपॉर्टेंट लोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या गवर्नर या कोई बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर और जो है वो एडवाइज करता है, कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट को। क्राइसिस मैनेजमेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है ना ऑफन द फर्स्ट पर्सन जो रिस्पॉन्ड करेगा टाइम कब जब नेशनल क्राइसिस है, कोई इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या कोई नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज है, तो प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड। वो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को जो है कोऑर्डिनेट करेगा कि जल्दी कोई एक्शन लिया जाए और इफेक्टिव एक्शन लिया जाए। इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुला सकता है कोई इमीडिएटली कोई पॉलिसी एक्शन अगर करना है, कि कोई डिजास्टर, कोई फ्लड, कोई सुनामी आ गई है, कोई और सोशल इश्यूज हो गए हैं, कोई कम्युनल वायलेंस हो गया है, कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया है कहीं पे, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन। रेजिग्नेशन या रिमूवल, देखो जब गवर्नमेंट लूज कर देती है कॉन्फिडेंस लोकसभा में, जब मेजोरिटी अपनी लूज कर देती है या लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट जो है ना, प्राइम मिनिस्टर और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एक्सपेक्टेड होते रिजाइन करने के लिए। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर चूज टू रिजाइन वॉलेंटरली, तो इंटायर अगर वॉलेंटरली भी वो रिटायरमेंट चूज करेगा कि मैं रिटायर हो जाने में जो है रिजाइन करना चाहता हूँ अपने जो है ओहदे से प्राइम मिनिस्टर के, तो कैबिनेट ऑफ मिशन को, कैबिनेट जो है उसको भी रिजाइन करना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस तो करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि गवर्नमेंट को डिसोल्व कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए। ठीक है, ये है, रिमूव किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके। रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट, देखो 71 आर्टिकल 74 का जो सब क्लॉज 1 है वो कहता है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज द हेड एंड एड एंड एडवाइस करेगा जो प्रेसिडेंट को अपने फंक्शन परफॉर्म करने, एक्सेप्ट जहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने रिक्वायर किया हुआ है प्रेसिडेंट को अपने डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर। इन प्रैक्टिस में वो है मेजोरिटी पार्टी या कोलिशन पार्टी का अपॉइंट करता है, जो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट सिस्टम। और प्रेसिडेंट का रोल जो है अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर में वो लार्जली एक फॉर्मेलिटी होती है, समझे, क्योंकि जिसके पास मेजोरिटी है उसको तो नॉमिनेट करना ही पड़ेगा, ये नहीं मेजोरिटी पार्टी के सिवा वो किसी और को भी कर सकता है, तो डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, एक लार्जली फॉर्मेलिटी, यूजुअली जो लीडर हु कमांड, जो कॉन्फिडेंस कमांड करेगा लोकसभा की, उसको कर दिया जाए। 78 कहता है आर्टिकल 78 कि एस्टैब्लिश करेगा सर्वल की ड्यूटीज जो प्राइम मिनिस्टर की है, वो इंश्योर करेगा कि किस तरह से गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी जो है एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट के बीच कम्युनिकेट करेगा डिसीजंस जो है प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म, प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए, पर्टिकुलरली जो कंसर्निंग है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, रीजन ऑफ डिसीजन, देखो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रिक्वायर्ड क्लोज टू कहता है कि एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द डिसीजन। कोई अगर डिसीजन लिया गया है, समझ लो जीएसटी का ऐसा है, कुछ है, कोई टैक्स रिलेटेड लॉज का रिलेटेड इश्यूज है, जबकि लिए टैक्स रिलेटेड के लिए तो पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसीजन लेते हैं कि कहीं प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए इस स्टेट में, तो प्रेसिडेंट पूछेगा क्यों, रीजन बिहाइंड उससे पूछ सकता है। अब अदर प्रोविजन, वैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो है वो बाइंडिंग है डिसीजन, जो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को बोलेंगे करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस जहाँ डिस्क्रिशनरी पावर्स। अब प्रोविजन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन क्लास 3 कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रेसिडेंट विद एनी इन्फॉर्मेशन जो प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर प्रेसिडेंट कोई पूछे कोई इन्फॉर्मेशन, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसके रिक्वायर्ड टू गिव देम दैट इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है। समझे? पॉलिटिकल थिंकर्स क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पॉलिटिकल थिंकर्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं, जो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो कहते कि अम्बेडकर इन्फसाइज्ड इन्विजन कि प्राइम मिनिस्टर जो है एज ए लीडर ऑफ गवर्नमेंट, जिसके पास पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है लेजिस्लेटिव एक्शंस, पॉलिसी फॉर्मेशन या एडमिनिस्ट्रेशन। ही इज ऑल्सो एम्फेसाइज के जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा की, जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको जो है ये बनाता है मेक प्राइम मिनिस्टर एक सेंट्रल टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ऑस्टिन का क्या व्यू है, देखो ग्रेवन ऑस्टिन का कहते हैं स्ट्रेस के सेंट्रलिटी जो प्राइम मिनिस्टर की इंडियन सिस्टम में, वो स्ट्रेस करता है कि जो मतलब सारी पार्लियामेंट जो है अराउंड किसके चल रही है, प्राइम मिनिस्टर के।
तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीड करता है कैबिनेट को, रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज। तो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो ग्रो किया है इन इन्फ्लुएंस ओवर द ईयर्स, और टुडे एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट। किसी और का देखते हैं। अब पहले क्या कहते हैं ऑन द प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स, पहले डिस्क्राइब करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो एक सेंट्रल फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स का, जहां कैबिनेट जो है एक्ट कर रही है लीडरशिप किसकी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो पावर जो है स्टेम कहां करती है, प्राइम मिनिस्टर में जो रोल प्ले करता है एक लीडर जो लार्जेस्ट पार्टी का या कोलिशन का लोकसभा में। तो पार्लियामेंट रोल जो है कोलिशन गवर्नमेंट में बिकम मोर इंपॉर्टेंट एज दे मस्ट मेंटेन अलायंस एंड मैनेज जो इंटरनल पार्टी डायनामिक है टू अवॉइड इंस्टेबिलिटी। जहां मल्टीपल पार्टीज इकट्ठे होकर जब सरकार बनाती है ना, तो वहां जो है वो बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है कि कैसे इन सब के इंटरेस्ट अलाइन करके साथ में चलना है, कैसे मल्टीपल पार्टीज की जो इंटरनल डायनामिक है ना उनकी और इन इंस्टेबिलिटी को अवॉइड करना है। अजीज कहता है कि आर्ग्यू करता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल क्रिज्मा है और पार्टी लीडरशिप है ऑफन लीड टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, कभी कभी ना क्या है, प्राइम मिनिस्टर ही सारी पावर्स जो है सारी डिसीजंस मेकिंग करता है। इन टूडेज यू विल आप देख सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे सेंट्रलिटी ऑफ पावर है। वाइल प्राइम मिनिस्टर एक सबसे पावरफुल इंडिविजुअल है गवर्नमेंट में, अजीज कौशन के ये पावर को चेक करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स के साथ साथ, क्योंकि अथॉरिटेरियन टेंडेंसी को रोकने के लिए इंस्टीट्यूशंस शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि लेजिस्लेटिव जैसा इंस्टीट्यूशन या जुडिशरी जैसा इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कहीं ये अथॉरिटेरियन स्टेट ना बन जाए। एग्जीक्यूटिव्स या एक सिंगल पावर जो आजकल जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती जा रही है एक सिंगल पर्सन में, प्राइम मिनिस्टर में, कहीं ये अथॉरिटेरियन टेंडेंसी ना प्रोड्यूस करे, एक सिंगल पर्सन मेकिंग ऑल द डिसीजंस। ओके, तो ये हम लोगों ने कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है, ऑल डिटेल्स इन इस फंक्शंस, कैसे वो काउंसिल को हेड करते हैं, प्रेसिडेंट के साथ उसके क्या रिलेशनशिप है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर क्या पोजीशन होल्ड करता है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलते हैं, हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।